नमस्कार। मैं प्रियंका गांधी आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वन नेशन वन इलेक्शन जैसे अहम मुद्दे को आप सब लोगों के सामने साझा करने के लिए बुलाई गई है। सत्ताधारी पार्टी नरेंद्र मोदी द्वारा संगठित ने हम सब लोगों के सामने, पूरे देश के सामने वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मुद्दा कई गुना ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखेगा। हमारी आने वाले पीढ़ी का भविष्य इस एक फैसले के हाथों में है, मुट्ठी में है। जिस प्रकार से अभी हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार से अभी हमारी इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है, उन सही सारे मुद्दों में से सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है चुनाव का मुद्दा। एम्प्लॉयमेंट कोई मायने नहीं रखती, नेशनल सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स कोई मायने नहीं रखता, क्राइम अगेंस्ट ओबीसी, एससी, अदर माइनॉरिटी कास्टेस कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ चुनाव। यही चीज़ जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, इसकी नीयत भी बताता है और नियति भी बताता है। सत्ताधारी पार्टी को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव से, वरना नहीं तो मणिपुर इंसिडेंसेस जैसे अहम चीज़ें सामने आने के बाद, वुमेन अगेंस्ट क्राइम 45% इंक्रीज़ होने के बाद, एम्प्लॉयमेंट रेट 33% डिक्रीज़ होने के बाद किसी चीज़ के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा हुई तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर चर्चा हुई। G20 समिट में पूरी सरकार एकजुट हो गई थी चीज़ों को छुपाने के लिए। काश उतना इन 10 सालों में सरकार ने काम कर लिया होता तो उन्हें जगह जगह पे पोस्टर लगा करके गरीबी छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काश उस समय सरकार ने थोड़ा देश की प्रजा के बारे में भी सोच लिया होता। इस देश के नागरिक को हक है अपना नेता चुनने का, और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे को सामने लेकर के आके अब जाके सरकार उनसे उनका ये हक भी छीनना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन आने से बात करी जाती है करके डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो तेज़ होगी। वन नेशन वन इलेक्शन लाने से बात करी जाती है जो आचार संहिता लग जाती है, उसमें सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं सुना सकती, उन फैसलों में रफ्तार पकड़ेगी। क्या वो अहम फैसले जो बाकी के 4 साल थे कार्यकाल के, उनमें नहीं सुनाए जा सकते थे? कई ढेर सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने में सरकार असमर्थ है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी करके वन नेशन वन इलेक्शन जैसे जो ये बिल है, इस सब ये सारे ब्लंडर की आप सब लोग उसी प्रकार निंदा करें जिस प्रकार मैंने करी है। ये वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बिल की हमारे राष्ट्र को कोई आवश्यकता ही नहीं है। शायद ये बात समझने में थोड़ी सी सत्ताधारी पार्टी कमज़ोर है, लेकिन मैं आशा करती हूँ करके समय के साथ साथ वो समझ जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार उपस्थित सभी मीडिया के साथियों और पत्रकार परिषद। मैं गौरव गोगोई वन नेशन वन इलेक्शन बिल का पूरे विपक्ष की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। उसके एक नहीं अनेकों कारण हैं, जिसे मैं आप सभी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी देश की जनता को गिनवाना चाहता हूँ। हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ हम विल ऑफ द पीपल जो है, जो जनता की जो मांग है, जनता का जो शासन होता है, वो डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन लाकर सरकार जो है वो राज्यों को दबाना चाहती है, राज्यों की स्वायत्ता, उनकी स्वतंत्रता को दबाना चाहती है। मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है और उसके कुछ ही समय पश्चात, मान लीजिए 2 महीने बाद अगर सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या सारी जो विधानसभा है उन्हें भी भंग कर दिया जाएगा? या दूसरा केस ले लीजिए कि अगर किसी स्टेट की अगर सरकार गिर जाती है, किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, तो क्या उसके ऊपर, चाहे अगर वो 5 महीने के अंदर ही गिर गई, तो क्या उसमें 5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहेगा?
ये किस प्रकार की स्वायत्तता मिल रही है हमारे राज्यों को? ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, जहाँ विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। और अगर जनता को, हमारा हर एक प्रतिनिधि को अपने समय पर चुनने का मौका नहीं मिलेगा, तो किस प्रकार से ये फेडरलिज्म रहेगा, किस प्रकार से ये गणतंत्र रहेगा? क्या राज्य सरकारों के पास इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि जब उनकी सरकार गिर जाए तो पुनः से चुनाव करवा सके तुरंत उसी के बाद में? क्या उन्हें इतना लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन को का पालन करना पड़ेगा? ये एक भी सवाल, बड़ा सवाल उठाता है। साथ में जितनी बार चुनाव होते हैं उसमें इस प्रकार से होता है कि जब परीक्षा नज़दीक आती है तो विद्यार्थी काम करने, जो पढ़ाई की है, वो दर बढ़ा देता है। इसी प्रकार अगर इलेक्शन आते रहेंगे तो सरकारों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी दबाव बना रहेगा। साथ में अगर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चुनाव साथ होंगे तो क्यों नहीं जो रूलिंग पार्टी रहेगी वो नेशनल मुद्दे उठाएगी, ना कि क्षेत्रीय मुद्दे। और अगर क्षेत्रीय मुद्दे उठाए भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो राष्ट्रीय मुद्दों हैं उनके बीच में कहीं दबकर रह जाएंगे। ना ही हमारे देश के अंदर इतना एडमिनिस्ट्रेशन है कि 100 करोड़ के लगभग जनता का एक साथ चुनाव करवा दे। ये भी एक सवालिया निशान उठाता है। और इस पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर कहता है कि ये बिल लाना ना देश हित में है ना जनहित में है, ये सिर्फ एक पार्टी के हित में है। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस बिल को पुनः ले लिया जाए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं राहुल गांधी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता रहूँगा। पहली बात कि जो सरकार का ये फैसला है वन नेशन वन इलेक्शन, मैं इसे पूरी तरीके से इसका अपोज करता हूँ। और अपोज करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। मैं कुछ रीज़न की यहाँ बात करता हूँ। पहली बात कि सरकार कह रही है कि पैसे बचेंगे, तो सरकार अपना फ़ायदा देख रही है पर जनता का नुकसान नहीं देख रही है। और मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद बार बार चुनाव करने का मौका मिलता है, आप मोल भाव अच्छे से कर सकते हैं आपको कौन सी सरकार चाहिए। और इसी चीज़ को जो इस समय की सरकार है वो वन नेशन वन इलेक्शन लाकर कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रही है। और हमने अक्सर ये देखा है कि जहाँ भी वन नेशन वन इलेक्शन जिस भी फेडरल कंट्री में हुआ है वो आगे चल के वन नेशन वन पार्टी की तरफ उसका अप्रोच हुआ है और एक तानाशाही जन्म लेती है। अतः आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों से भारतीय प्रगति पार्टी सरकार में है। सरकार बताए इनकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो बार बार चुनाव कराने की वजह से रुक चुकी हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसी लाए इन लोग कि जो बार बार चुनाव होने की वजह से रुक जा रही है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। अतः मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव जो है यहाँ पे एक त्यौहार है। आप ये वन नेशन वन पॉलिसी लाकर कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी को एक खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एज अ अपोजिशन, एज अ राहुल गांधी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये सरकार इस मेन मुद्दों से अपने भटक कर वन नेशन वन इलेक्शन लाकर बाकी मुद्दों से जनता को भटका रही है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं डिप्टी एडोपी चाहता हूँ कि हमारे देश में वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके बहुत से मेन रीज़न्स हैं। पहला रीज़न एक है कि अगर किसी स्टेट में कुछ इशू हुआ तो उसे नकार दिया जाएगा और ये एक बहुत ही गंदी चीज़ होगी स्टेट के लिए। बट अगर हम बहुत सारे इलेक्शन नहीं, अगर हम स्टेट वाइज भी इलेक्शन करवाएं, पार्षद इलेक्शन करवाएं, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किस पार्टी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया है तो कहाँ पे हो रही है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो एक पार्टी की मोनोपोली या मोनार्की के रूप में साबित होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वन नेशन और वन इलेक्शन ना हो। Is it necessary for a country or not? In my opinion, it is not necessary anymore. क्योंकि मुझे लगता है कि जो इससे बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। सरकार कह रही है कि खर्चा कम होगा। क्या प्रूफ दे सकते हो आप कि खर्चा कम होगा? भाई, कोई प्रूफ है? डू हैव एनी प्रूफ? नहीं। इससे कई सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जैसे कि पहला तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा।
हमारी फेडरलिज्म की जड़ें जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी कहीं ना कहीं। उसके बाद हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ईवीएम 3 से 4 गुना ज़्यादा ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी, मीडिया का रोल उसमें बढ़ जाएगा। उसके बाद स्कैम्स होने का बहुत बड़ा खतरा है, स्कैम्स भी हो सकता है एज़ पर, क्योंकि हमारी कंट्री में एक ही साथ चुनाव हो रहा है, पूरे लोकसभा विधानसभा सबका मिला के पूरे देश में एक ही बार चुनाव हो रहा है एक ही टाइम पे, तो फिर मुश्किलें बढ़नी एकदम बहुत ज़्यादा, ये मुश्किलें ही बढ़ाएगी ऑलमोस्ट। एंड आफ्टर दैट हमारी संविधान है वो नियति से ऊपर है, तो इसमें अपनी नीतियाँ नहीं लाइए। संविधान हमें इजाज़त नहीं देता कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को लाओ। अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं, आगे जाके वन नेशन वन पार्टी कहेंगे, वन पार्टी वन लीडर कहेंगे। इज़ इट गुड? नो। बहुत सारी समस्याएं आएंगी, इसके कई सारी समस्याएं हैं जिनमें से ये कुछ एक हैं। इन पर हमें ध्यान देना होगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये बिल मुझे नहीं लगता पारित होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पारित हुआ तो बहुत समस्याएं आएंगी हमारे देश में, जिसको हमारा देश हैंडल नहीं कर सकता। हम बाकी देशों की तरह नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है, इसमें बहुत सारी पार्टी हैं, कई स्तर पर है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो बिल है वो मुझे लगता है पारित नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। Namaskar. Today I am here to strongly oppose the ideas of one nation, one election in India. One nation, one election is not a solution, but a threat to India's democratic values. It will reduce accountability and harm federalism. It can ignore regional issues and centralize power. And we all know that democracy is about people's voice, not political convenience. So instead of forcing a uniform election system, we should focus on strengthening governance and addressing the real issues. So let's reject this flawed proposal and uphold the true spirit of democracy. Thank you.